हमारा जिंदगी ये जुर्म का जंगल में भटक गया है। हम लौटकर वापस जिंदगी की तरफ जाना चाहता हूं। कोनो कच्चा रास्ता या पगडंडी है का जो लौटकर जिंदगी की तरफ जाता? अच्छा, यानी कि तुम उस शिवानी नाम की मासूमियत के लिए अपने आप तक को मिटा दोगे? अगर वो मासूमियत हमारा जिंदगी में नहीं है तो हम जिंदा काहे रहे? माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं यहाँ नया नया आया हूँ। Which way should I go? मेरा कैबिन किस तरफ है? आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। आपका कैबिन तैयार होते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं तुम दोनों को इनवाइट करने आई थी। इनवाइट? डोंट लुक सो शॉक्ड। मैं शादी नहीं कर रही हूँ। मैं अपना एक इंटीरियर डेकोरेशन का डिजाइनर स्टूडियो खोल रही हूँ। उसके लिए तुम्हें इनवाइट करना चाहती थी। मैं चाहती थी तुम दोनों इनॉग्रेशन पे जरूर आओ। भैया, जेल जाने से पहले एक बार अगर शिवानी जी से हमारा मुलाकात हो जाता तो हमारी नरक का आग ठंडा पड़ जाता। अरे करण, तुम कब आए? मैं तुम्हारे आसपास ही होता हूँ रक्षंदा, लेकिन तुम्हें बहुत कम नजर आता हूँ। ये मेरी नजरों का कसूर है या फिर तुम्हारी आंख में चोली? नहीं नहीं तुमसे आंख में चौली खेलना मेरे बस की बात नहीं है रक्षंदा। जानती हो, मेरी आंखों को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि तुम नजर तो आती हो लेकिन जी भर के नहीं। तुम आंख में चौली की बात करती हो, जब तुम मेरे सामने होती हो तब मुझे पलक झपकना भी गुनाह लगता है। करण, आज तुम्हें क्या हो गया? लगता है शाम का नशा चढ़ गया है। नहीं नहीं, ये कसूर शाम का नहीं है, ये कसूर तुम्हारा है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरे शाम के मायने बदल गए। आज तुम बहुत ज्यादा भटक रहे हो। ऐसी बातें तुम बहुत कम किया करते हो। लगता है आज की शाम तुम पे बहुत भारी है। अगर तुम साथ दो तो आज की शाम पंख के माने हल्की हो जाए। ये बात कहने का हौसला मैं तुमसे पहली बार कर रहा हूं रक्षंदा, लेकिन तुम्हारे बगैर बताई हर शाम मुझ पर भारी पड़ती है। करण, आज पहली बार तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। प्लीज, आज शाम मुझे ना समझने का कज़ा मत करना रक्षंदा। स्पीक नॉर्मली करण। रक्षंदा, आम बातों से खास जज्बात कहने के लिए कम से कम 4-5 घंटे चाहिए। तुम अगर आज मुझे उतनी मोहलत दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। 4-5 घंटे? आज मेरे साथ डिनर पे चलो। आज की शाम बहुत बड़े फैसले की शाम है। सॉरी करण, आज नहीं, फिर किसी दिन चलते। नहीं ओके? रक्षंदा, प्लीज प्लीज, ये बात अगर मैंने एक दिन और अपनी जुबान पे रखी तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। आई रियली मीन इट। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी है, इतनी जरूरी जितनी कि जिंदगी होती। प्लीज प्लीज डोंट से नो रक्षंदा, आज मुझ पर ये मेहरबानी कर दो। आज की शाम बहुत बहुत मुश्किल है रक्षंदा, आज का साथ निभा डालो प्लीज। कहाँ खो गई? कहीं नहीं। मैं तुम्हारी रजामंदी का इंतजार कर रहा हूँ। कैसी रजामंदी? डिनर? करण, मैं तुम्हारे साथ डिनर पे चलने के लिए राजी हूँ। ओके? या ओके, लेट्स गो। या यू वाइंड अप, मैं वेट कर रहा हूँ। हरी अप। या जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, पर मेरे साथ भी कहाँ कुछ ठीक हुआ। इस शहर को छोड़कर जाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है रक्षंदा। तुझे बुरा लगेगा जानती हूँ, पर यादें मुझे घेर कर दबोच लेती हैं। जब उन यादों सा कुछ नहीं दिखता, जब त्यागी कहीं नजर नहीं आता, यादें दिलों को घसीट कर बीते हुए दिनों के कब्रिस्तान में ले जाती हैं। रक्षंदा, जब भुलाना नामुमकिन हो तो यादों को लावारिस करके भाग जाना चाहिए।
हेलो। शिवानी, मैं रक्षंदा बोल रही हूँ। तू सुन रही है ना? हाँ बोलो रक्षंदा। अच्छा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैं करण के साथ डिनर पे जा रही हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना, ओके? अपना ख्याल रखना रक्षंदा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? शिवानी, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? दुआ दे रही हूँ तुझे, दिल में जो बात आई वो कह दी। ठीक है, तो रात को मिलते हैं। बाय, सी यू। ओके। पता नहीं हम कब मिलेंगे रक्षंदा। I'm sorry, so sorry. हाय शिवानी। ये क्या, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे एकदम अलग कॉन्सेप्ट चाहिए। देखिए, ये एक इंटीरियर डेकोरेटिंग डिजाइनिंग स्टूडियो का इनॉग्रेशन है। वो रेगुलर लाइट्स और वो रंग बिरंगे बल्ब्स और शामियाना नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड? आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे पास आइए, मैं आपको समझाती हूँ। हाँ, 1 घंटे में। ओके, थैंक यू। हेलो। यस, मेजबान केटरर्स। हाँ बोलिए हनीफ भाई। आपको मेन्यू मिल गया ना? जैसा मेरी बेटी ने कहा है वो सब चीज़ें बनेंगी। हाँ प्लीज। क्या हनीफ भाई, आपको एडवांस चाहिए? 25 साल से आप हमारे घर की केटरिंग कर रहे हैं। हनीफ भाई मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं आपसे ये केटरिंग का ऑर्डर वापस ले रही हूँ। निशी, तेरी केटरिंग की जिम्मेदारी मेरी, वो पूरा मैं संभाल लूंगी, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। मैंने सोचा कि इस खुशी के मौके पर जब तू जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है, मैं सारे गिले शिकवे भूलकर तुझसे फिर से मिलूं और मुबारकबाद दे दूं। थैंक यू रेनू। देखो, कोशिश तो कर रही हूँ, पता नहीं किस्मत कहाँ ले जाती है। कितने दुख की बात है ना निशी, जब से तेरे नाम से मल्होत्रा नाम हट गया, तेरी हैसियत 20-25 हज़ार की भी नहीं रही। कहा तो 20-25 लाख के सौदे भी फोन पर ही निपटा लेती थी। रेनू, तूने ही मुझे ये डिवोर्स का आइडिया दिया था, और अब तू क्या मेरी खिल्ली उड़ाने आई है? खिल्ली मैं नहीं उड़ा रही हूँ, लोग उड़ा रहे हैं। तू जरा क्लबों में, रेस्टोरेंट्स में जाकर तो देख, लोग तेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैंने तुझे तलाक देने के लिए कहा जरूर था और तूने तलाक लिया भी, लेकिन उस तरह नहीं जैसे मैं चाहती थी। अगर तूने बंसल के कहने पर उसके हिसाब से तलाक लिया होता तो आज तेरी ये हैसियत नहीं होती। महेन मल्होत्रा दरवाजे पर खड़ा तुझसे कर्ज मांग रहा होता। रेनू, तलाक जिस तरह भी हुआ ठीक तरीके से हुआ। क्या ठीक हुआ? भिखारिन बन गई है तू, और वो शीला, वो महारानी बन गई है। तूने अपने हाथों से अपनी किस्मत उसे दे दी। मेरी किस्मत भी तो महेन की बनाई हुई थी, उसे वापस दे दी। मैं अपनी किस्मत अब खुद तराशना चाहती हूँ। तू क्या सोचती है, इंटीरियर डेकोरेशन की दुकान खोलकर तू कोई झंडे गाड़ लेगी? अरे तेरे पास जो कुछ है ना, उसे भी गवा बैठेगी। ये कोई हलवे की दुकान है कि बस दुकान खोल ली और क्लाइंट्स की लाइन लग गई? वाह आंटी वाह, इस तरह मेरी मम्मी की हौसला अफजाई करके क्या दोस्ती निभा रही हैं आप। ब्रिलियंट। नीतू, मैं तुम्हारी मम्मी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझ अपने पास क्यों नहीं रखती? आपको पता है आप जैसे समझ वाली औरतों के बारे में लोगों की क्या राय है, या वो आप जैसी औरतों को किस निगाह से देखते हैं? सुनना चाहेंगे आप? बाय द वे, सुना है आपके पति जेल में है और आप उनके पैसों पर ऐश करने को जिंदगी कहती हैं। मम्मी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये आपकी वही फ्रेंड है ना जिन्होंने आपके दिमाग में पापा के खिलाफ जहर खोला था? मेरी मम्मी एक स्वाभिमानी औरत है लेकिन आप... नीतू, बहुत बोल चुकी तुम, अब चुप करो। मम्मी, अगर इनकी अकल में जरा सी भी ये समझ आ जाए ना तो इनकी जिंदगी संवर जाएगी। समझा दीजिए आप अपनी सहेली को। नीतू, गेट अप एंड गो टू योर रूम। इट्स ओके। आई एम सॉरी रेनू। कहाँ जा रही हो तुम शिवानी? जहां तुम सबका झूठ और फरेब मुझे ढकेल रहा है। यानी तुमने फैसला ले लिया कि तुम त्यागी को छोड़कर चली जाओगी? त्यागी कोई नहीं, मैं तुम सबको छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन शिवानी, देखो शिवानी, जबरदस्ती तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें रोकने का हक तो मैं खो चुका हूं। लेकिन जाने से पहले मेरी चंद बातें सुनकर जाओ, वरना हो सकता है तुम्हें बाद में अफसोस करना पड़े। तुम्हारी बातें सुनकर एक बार पहले तो मैं अफसोस कर ही चुकी हूँ। अब क्या कहना चाहते हो तुम? लेकिन शिवानी, वो झूठ मैंने तुम्हारे और त्यागी के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कहा था, बस। लेकिन वो रिश्ता तो टूट गया। अब कुछ और बोलकर उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश मत करो ऋषभ। शिवानी, जाने से पहले मेरी एक बात सुन ली जाओ। बोलो बोलो, क्या कहना है तुम्हें? पर एक बात का ध्यान रखना ऋषभ, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, क्योंकि मैं सच्चाई जानती हूँ। उस एक सच्चाई की वजह से
त्यागी अपना क्या हश्र कर रहा है ये भी सुनती जाओ शिवानी। वो अपने सारे गैर कानूनी धंधे छोड़कर पुलिस का खबरी बनने जा रहा है। गैर कानूनी दुनिया से तुम्हारी जो नफरत है उसे अपनाने जा रहा है। क्या तुम जानती हो उसमें कितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है? तुम्हारे प्यार के लिए, अपनी प्यारी शिवानी के लिए वो पूरे अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी मोल लेने जा रहा है। तुम एक तरफ, पूरा अंडरवर्ल्ड एक तरफ। जाओ, चली जाओ शिवानी। जब उसकी जान कभी भी जा सकती है तो तुम उसे छोड़कर क्या जाओगे? लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है और ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या फरेब है? मुझे क्यों किसी बात पर एतबार नहीं होता? तुम्हें एतबार होगा शिवानी, तुम्हें एतबार होगा। रुक जाओ, मत जाओ उसे छोड़कर। जरा देख तो लो कि वो कौन से नए रास्ते पर चल चुका है। एक बात जानती हो, तुम्हारे लिए वो जो कर रहा है शायद मैं अपने प्यार के लिए कभी नहीं कर पाता। त्यागी से, तुमसे, रक्षंदा से दूर मैं भी कहां रह पाऊंगी ऋषभ। मैं तो शिवानी, क्या रक्षंदा जानती है कि तुम घर छोड़कर जा रही हो? नहीं, प्लीज उसे मत बताना। लेकिन इस वक्त वो है कहाँ? बाहर गई है डिनर पे। डिनर पे? किसके साथ? करण के साथ। करण? थैंक्स करण फॉर द डिनर, इट वाज लवली। अब चले? बैठते हैं थोड़ी देर। नहीं करण, पहले ही बहुत देर हो गई है। देर तो मैंने वाकई बहुत कर दी। जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो आज तक नहीं कह पाया। थोड़ी देर अगर और बैठें तो मैं एक आखिरी कोशिश कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता तुम वो बात कह पाओगे। चैलेंज। देखो ना करण, जब से हम इधर आए हैं तब से मैं तुम्हें कह रही हूँ, करण तुम कुछ कहने वाले थे, करण तुम कुछ कहने वाले थे, और तुम अब तक वो बात नहीं कह पाए। फॉरगेट इट। चैलेंज मत करो। हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। आई लव यू रक्षंदा। आई लव यू। करण प्लीज ऐसी बातें मत करो। तू मैंने उकसाया था? मुझे नहीं मालूम था कि तुम ये बात कहने वाले हो। किसी और बात के लिए इतनी कोशिश तो नहीं करनी पड़ती। हाँ, तुम अगर इसे ठुकराना चाहती हो तो ठुकरा सकती हो। करण, बात किसी के प्यार को ठुकराने की नहीं है। फिलहाल मैं अपने आप को मोहब्बत की इजाजत नहीं दे सकती। क्यों? करण, मेरी पिछली जिंदगी में प्यार बहुत प्यारा लगता था, लेकिन पिछली जिंदगी से लेकर अब तक जो भी तजुर्बे हुए ना, उस तजुर्बे से मुझे प्यार के नाम से डर लगने लग गया। करण, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बन के अब नहीं रह सकता रक्षंदा। तुम्हारा प्यार मेरे लिए उतना ही जरूरी हो गया है जैसे जीने के लिए सांस लेना। प्लीज करण, मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखो। तुम नहीं जानते। नहीं, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग। तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम मेरे लिए क्या हो रक्षंदा। तुम आज प्यार में नहीं पड़ना चाहती हो, और मैं आज तक कभी किसी के प्यार में पड़ा ही नहीं। और मैं जी सकता हूँ जिंदगी, हंसी खुशी जी सकता हूँ बिना प्यार के। मुझे जरूरत नहीं कभी प्यार की पड़ी है, या यूं कहें कि आदत पड़ गई। एनीवे, दैट्स रक्षंदा। एक लड़की मेरे सामने आती है और मुझे अच्छी लगने लगती है, और मैं उसके आसपास रहना शुरू कर देता हूँ। धीरे धीरे वो मेरी मजबूरी बन जाती है। जिस शाम वो मेरे साथ नहीं होती है, उस दिन सूरज डूबते ही दुनिया भर का अंधेरा मेरे आसपास आके मुझे एकदम घेर लेता है। मेरे पास जब वो कभी नहीं होती है तो मैं कई बार छटपटाता हूं उसके बिना। क्या करें, तुम्हारे प्यार के बिना जीना मुश्किल हो गया। और करण, मैंने अपनी जिंदगी को प्यार के बगैर गुजारने का फैसला कर लिया है। So we are stuck.
ओके, ठीक है। अपने प्यार के लिए ना सही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक बार फिर से प्यार जागे। इस जिद में मैं तुम्हारा प्यार हासिल करके रहूंगा। तुम्हारे पिछले तजुर्बे जो भी हैं मुझे नहीं पता रक्षंदा, मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन इस करण नाम के प्यार पर तुम्हें जरूर नाज होगा। एक बार मुझे आजमा के देखो। All right, Karan, I need some time to think. All right. How much time? एक पूरा जन्म या 2 जन्म, जितना कहो वक्त मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा मतलब है कि रूठी हुई धड़कनों को फिर मनाना पड़ेगा? अपने इस दोस्त की खातिर प्लीज। मत कहो प्लीज करण। श्वेतलाना, तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं, जबकि तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि कोई परेशानी तुम पर हावी हो रही है। मुझसे छुपाओ मत। ठीक है कि हम कई साल इकट्ठे नहीं रहे हैं, लेकिन बचपन में बहुत से साल हमने साथ गुजारे हैं। मैंने तभी तुम्हारे चेहरे के जज्बातों को पढ़ना सीख लिया था। लेनिन, मैंने तुम्हारे हवाले अपनी इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां की हुई हैं कि इन छोटी मोटी परेशानियों से मैं खुद निपट लूंगी। मैं यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि तुम्हारे आसपास मौजूद रहूंगी, हिम्मत बंधी रहेगी बस। श्वेतलाना, चलो हम एक रूल बनाते हैं। जितनी भी परेशानियां हों, चाहे वो मेरी हो चाहे वो तुम्हारी हो, हम उन सब परेशानियों को साथ साथ निपटेंगे। वैसे भी तुम अपने भाई की परेशानियां झेलने की काबिलियत को नहीं जानती हो। जितनी ज्यादा परेशानियां होती है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम है, मतलब छटाक भर कम है। यूं ही मम्मी ने कुछ बातें की थी जो दर्दनाक भले ही थी, लेकिन सच जरूर थी। मम्मी ने कैसी बातें? लेनिन, सिल्वर एस्टेट को हासिल करने का नशा मेरे सर पर इस कदर चढ़ गया है कि मैं सिर्फ आज में जी रही हूँ। कल अगर सिल्वर एस्टेट हासिल हो गई तो जिंदगी की तमाम जरूरतों को भी पूरी करनी पड़ेगी। श्वेतलाना, इस सिल्वर एस्टेट से तुम्हारा जज्बाती रिश्ता है, इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूं। बस तुम एक बार इशारा करो, शहर के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख दो, मैं वहीं तुम्हारे लिए सिल्वर एस्टेट बनवा दूंगा। और हां, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा खड़ा है ना, तो ये दूसरी जरूरतों की चिंता तुम्हारे दिमाग में कैसे आ सकती है? लेनिन, मेरा मतलब रुपए पैसे की जरूरतों से नहीं। जानते हो, जब मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन बनी थी, तब मुझे अपने आप से काफ़ी उम्मीदें बन गई थी, और अचानक मुझे लगने लगा कि मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं सिर्फ केशव मल्होत्रा की वजह से नहीं, बल्कि अपने नाम से नाम कमा सकती हूँ। और काम करने की इतनी आदत पड़ गई थी कि आज जब खाली बैठती हूँ तो लगता है जिंदगी ही रुक गई है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कोई बिजनेस शुरू कर दो। कौन सी बिजनेस? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखो श्वेतलाना, ये ठीक है कि तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एक्स चेयरपर्सन रह चुकी हो, लेकिन ये बंदा भी छोटा मोटा कारोबार जानता है, बिजनेस का सलीका इसे भी आता है। इससे राय ले ली होती। ठीक है, तो अब पूछ रही हूँ, राय दो। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि इस शहर में तुम्हारे लिए डायमंड का पूरा सेटअप तैयार करवा देता हूं। डायमंड मैं तुम्हें सप्लाई करता रहूंगा, और तुम अच्छी सी ज्वेलरी डिजाइन करके बिजनेस शुरू कर दो। क्या ये हो पाएगा? तुम कार्ड आज छपवा लो, बिजनेस 1 महीने के बाद शुरू कर देना। लेकिन इतनी आसानी से? देखो श्वेतलाना, तुम्हारा भाई इस बिजनेस की तमाम मुश्किलात को पहले से झेल चुका है। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना
तस्बीह माला एक हाथ